चलिए बच्चों, हम पिछली क्लास से अब आगे चलते हैं। फिनॉल्स की हम रिएक्शन देख रहे थे जिसमें हमने OH ग्रुप की रिएक्शंस देख ली थी। मैं अपना वीडियो ऑफ करती हूँ। OH ग्रुप की हमने रिएक्शंस देख ली थी और अब आगे हम चलते हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट रिएक्शन जिसे हम कहते हैं रिमर-टिमन रिएक्शन। रिमर-टिमन रिएक्शन में दो हम कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर हम इस रिएक्शन को CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में टेम्परेचर से कराते हैं तो हमें ये एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर मिलता है जब हम क्लोरोफॉर्म काम में लेते हैं, और अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड काम में लेते हैं तो हमें ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप मिलता है। NaCl और वाटर एज बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि ये 60 से 70 डिग्री पर, इसमें मुख्य उत्पाद जो है वो ऑर्थो होता है। पैरा प्रोडक्ट भी हमें कुछ मात्रा में मिलता है। ऑर्थो पैरा पोजीशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ऑर्थो है और ये वाली पैरा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन है। तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर और माइनर कुछ क्वांटिटी में हमें पैरा प्रोडक्ट मिलता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम देखें, इसे कहते हैं हम रिमर-टिमन। आपको दिखाई दे रहा होगा रिमर-टिमन, ये रिमर-टिमन रिएक्शन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि इस तरह से होती है, क्योंकि हमने मीडियम बेसिक लिया है, NaOH डाला है, क्षारीय माध्यम है। तो क्षारीय माध्यम में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन ये OH एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि मीडियम बेसिक है, वाटर बनता है, और ये CCl3 नेगेटिव आयन बनता है। ये CCl3 फिर क्योंकि अनस्टेबल है टूट करके हमें क्लोराइड आयन और डाइक्लोरोकार्बिन दे देता है, जो हम पहले से कार्बिन एक रिएक्टिव स्पीसीज है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कार्बिन विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें शॉर्टेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रहती है तो बहुत रिएक्टिव होती है। इसी तरह से CCl2 बनता है। अब इस CCl2 का अटैक होता है तो ये पूरी जो क्रियाविधि हुई वो कौन सी क्रियाविधि हुई? मुक्त मूलक क्रियाविधि, क्योंकि यहाँ पर अटैक इस मुक्त मूलक का हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में फिनॉल, क्योंकि हम बेसिक मीडियम में हैं तो ये फिनॉल जो है अपना H त्याग करके फिनॉक्साइड आयन में बदल जाता है, और इस फिनॉक्साइड आयन पर डाइक्लोरोकार्बिन का अटैक होता है। स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी ये आप सब जानते हैं, इन सब कार्बन्स पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और CCl2 का यहाँ अटैक होता है, तो अब यहाँ पर CCl2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बेसिक मीडियम में यहाँ देख सकते हैं आप, ये बेसिक मीडियम लिया है हमने, इसमें से और जल हमने लिया हुआ है तो OH माइनस बाहर निकल जाता है। OH वाटर के साथ में OH माइनस बाहर निकल गया है और H आकर के कहाँ जुड़ गया है? इस कार्बन के बीच में, ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। इसके नेक्स्ट स्टेप में जब हम बेसिक मीडियम में ये देख सकते हैं आप OH और वाटर के साथ में, तो HCl नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर H आकर के कहाँ से जुड़ जाता है? ये वाटर वाला H यहाँ आकर के जुड़ जाता है। और इसके नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं हमने हाइड्रोलिसिस किया है इसका, तो 2 मॉलिक्यूल HCl के निकल गए और 2 मॉलिक्यूल वाटर से OH के यहाँ पर जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH समूह हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए इसमें से तुरंत H2O बाहर निकल जाता है और ये किस में बदल जाएगा? CHO में बदल जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में बदल जाता है। ये इसकी पूरी क्रियाविधि है। कार्बिन एक मुक्त मूलक है जो इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, इसे कहते हैं हम रिमर-टिमन रिएक्शन, जो CHCl3 और CCl4 के साथ में हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड का के साथ फिनॉल का संघनन बेकेलाइट बनाता है। बेकेलाइट ये एक फॉर्मेल्डिहाइड का रेजिन है और ये पॉलीमर है, एक बहुलक है, प्लास्टिक होता है जिसका नाम बेकेलाइट होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसमें दोनों माध्यम में अभिक्रिया होती है। अगर आप अम्लीय माध्यम लेते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है? फिनॉल और
फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम कराते हैं, जो कि बराबर बराबर मात्रा में ली जाती है। आपको दिखाई दे रहा है दोनों मॉलिक्यूल एक एक हमने लिए हैं। ये देखिए फिनॉक्साइड आयन अगर हमने माध्यम क्षारीय लिया है, क्षारीय माध्यम है क्योंकि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है, वो H दे देता है और फिनॉक्साइड आयन में बदल जाता है क्षारीय माध्यम में। तो हम क्षारीय माध्यम को यहाँ पर में अभिक्रिया को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ देख सकते हैं HCHO का अटैक ऑर्थो कार्बन पे होता है, CH2O बन के यहाँ लग जाता है और एक ही हाइड्रोजन नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन बाहर निकल करके और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन यहाँ पर CH2OH में बदल जाता है। फिर इसके बाद अगर हम ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में करते हैं तो आप देख सकते हैं अम्लीय माध्यम में जो ये फॉर्मल्डिहाइड है ये H के साथ में रिएक्ट करके ये आयन बना देता ऑक्सोनियम आयन। अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सोनियम आयन, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोनियम आयन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सोनियम आयन बन जाता है अम्लीय माध्यम में। तो हमें ये अम्लीय माध्यम में आप देख सकते हैं इस तरह से अभिक्रिया होती है, ये अटैक होता है और H निकल करके लास्ट में हमको ये प्रोडक्ट दे देता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका पॉलीमराइजेशन होता है। इस प्रोडक्ट का नेक्स्ट फिनॉल जो ये बन गया है, यहाँ पर ये बना है ऑर्थो एंड पैरा, ये वाला प्रोडक्ट, ये इनका पॉलीमराइजेशन होता है। इस तरह से एक और फिनॉल के साथ में इनकी अभिक्रिया होती है तो वाटर बाहर निकल जाता है यहाँ से OH, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल के और ये चेन की तरह इस फिनॉल पर लग जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से OH निकल जाएगा और H निकलेगा और आप देखें आगे ये इस तरह से एक पॉलीमरिक फॉर्म में फिर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन होगी। एक स्टेप में यहाँ पर फिनॉल से रिएक्शन हुई है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड से, फिर फिनॉल से, फिर फॉर्मेल्डिहाइड से, इस तरह से चेन रिएक्शन चलती रहती है और हमें इस तरह से जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो यहाँ बीच में ऐड हो जाता है। फिर फिनॉल जुड़ता है आकर के तो ये फिनॉल यहाँ लग गया, फिर फॉर्मेल्डिहाइड का एक CH2 यहाँ जुड़ गया, फिर फिनॉल लग गया। इस तरह से एक 3 डायमेंशनल पॉलीमर हमें मिल जाता है जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं और इस अभिक्रिया को हम लेड्रर-मनासे रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेड्रर-मनासे रिएक्शन जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन होता है और हमें बेकेलाइट मिलता है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन जिसे कि हम थैलीन अभिक्रिया भी कहते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि इससे बनने वाला उत्पाद फिनोफ्थलीन होता है। आपने नाम सुना है अच्छे से फिनोफ्थलीन का, 9th 10th 11th से पढ़ते आ रहे हैं हम कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं या हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हम सूचकांक की तरह से एक सफ़ेद रंग का पदार्थ डालते हैं या उसका सॉल्यूशन डालते हैं जो जब NaOH की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें गुलाबी रंग देता है, वो फिनोफ्थलीन है। और जब हम फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो फिनोफ्थलीन संघनन के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा, थैलीन रिएक्शन के द्वारा फिनोफ्थलीन का निर्माण होता है। फिनोफ्थलीन की संरचना कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है आपसे कि फिनोफ्थलीन की संरचना लिखिए, तो ये अभिक्रिया इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल और थैलिक एनहाइड्राइड का 1 मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं और उसमें हम सांद्र H2SO4 डालते हैं तो सांद्र H2SO4 का काम होता है किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में से जल के अणुओं को बाहर निकालना। तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेता है और ये रिंग यहाँ पर जाकर इस तरह से जुड़ जाती है। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से इस कार्बन का ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, वाटर निकल गया और इस तरह से जुड़ जाता है। ये फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर है जो कि क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, सूचकांक है और एक तरह की डाई। जितने भी सूचकांक होते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, जो विभिन्न टाइट्रेशंस में कलर देते हैं, वो सारे बेसिकली रंजक होते हैं, डाइज होती हैं। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन हम देखते हैं
ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सभी फिनॉल प्रकाश में खुला छोड़ने पर, आप देखें, आपने लैब में देखा होगा फिनॉल बहुत, वैसे ध्यान रखने वाली बात है कि फ़िनॉल स्किन पर बहुत हार्श होता है, फफोले कर देता है, रिस्की है उसके साथ डील करना। लेकिन जब भी आपको फ़िनॉल दिया जाता है तो वो गहरे भूरे रंग का या गुलाबी रंग का होता है। तो ये इसकी जो हवा में जब ये खुला छूट जाता है तो इसमें ऑक्सीकरण इसकी अभिक्रिया हो जाती है और हमें पैराक्विनॉन मिलता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे कि क्षारीय केमिनोफोर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पोटेशियम परमनेट, तो ये इसको टुकड़ों में तोड़ देता है रिंग को और हमें टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा मिलते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस देख रहे हैं आप, इसमें एल्डिहाइड का बनना है गाटरमैन अभिक्रिया से, जिसमें कि हम AlCl3 की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया कराते हैं। तो HCN और HCl का जो मिक्सचर है वो AlCl3 की प्रेजेंस में सबसे पहले HCl और HCN लिया जाता है, तो ये दोनों रिएक्ट करके हमें ये प्रोडक्ट दे देते हैं और ये फिर इस पर अटैक करता है फिनॉल पर, तो HCl की उपस्थिति में, और इसका हाइड्रोलिसिस होता है और हमें पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है। इसे कहते हैं हम गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, क्योंकि हम यहाँ पर फिनॉल से एल्डिहाइड बना दे रहे हैं। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं और इसमें साथ में ऐड कर देती हूँ, ये आप अपने होमवर्क में करिएगा कि कौन सा फिनॉल एसिडिक इन नेचर क्यों है, और इसको आप सॉल्व करें। दूसरा, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अगर हम कंपेयर करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल में, तो कौन सा अम्ल स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा अम्ल प्रबल कहलाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या मेटानाइट्रोफिनॉल। ये दो क्वेश्चंस आप करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।